दोस्तों, आज की कहानी मेरी और मौसी की है। आशा है आप सबको कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, गंदे कमेंट मत करना प्लीज़। ये कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम विनय यादव है। मैं बिहार के सारण का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मैं दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। यह कहानी आज से 2 साल पहले की है। मैं कॉलेज में दाखिला लेने के लिए इंतज़ार कर रहा था। परीक्षाएं कुछ दिन पहले ही समाप्त हुई थी। परीक्षा के बाद मैं घर में ही खाली बैठा रहता था। एक दिन घर पर मेरी छोटी मौसी आई। मेरी मौसी बहुत दिनों के बाद हमारे घर आई थी। साथ में उनके बच्चे भी थे। मौसी के एक लड़का और एक लड़की थी। वो दोनों बच्चे अभी छोटे ही थे। मौसी की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। वो 30 साल के करीब की रही होंगी। घर पर मम्मी से मिलकर वो मुझसे भी गले मिली। मेरे लिए यह सब सामान्य था क्योंकि मौसी हमेशा से ही मुझे प्यार किया करती थी। लेकिन इस बार मौसी की नज़र में एक शरारत सी दिखाई दे रही थी जो मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। फिर मौसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मोनू, तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो। मेरे घर में मुझे मोनू कहकर ही बुलाया जाता था। मैंने महसूस किया कि मौसी मेरे कंधे को इस तरह से सहला रही थी जैसे वो मेरे शरीर की मजबूती को जांच रही हो। मैंने मौसी की बात का जवाब देते हुए कहा, मौसी, अब छोटा ही रहूँगा क्या? मेरी बात पर मौसी मुस्कुराने लगी। फिर वो फ्रेश होकर मेरी माँ के साथ बातों में लग गई। मुझे उस दिन मेरे दोस्त की बहन की शादी में जाना था। तैयार होकर मैंने माँ से कहा कि मैं शादी में जा रहा हूँ। माँ ने मुझे टाइम से घर वापस आने के लिए कह दिया। मैं घर से निकल गया। शादी में जाकर देखा तो मेरे बाकी दोस्त भी आए हुए थे। महफिल पूरी सजी हुई थी। उन लोगों ने दारू पीने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। मेरे मना करने के बाद भी उनके जोर देने पर मुझे पीनी पड़ी। फिर मस्ती में रात के 3 बज गए। सर्दियों के दिन थे और ठंड बहुत पड़ रही थी। तभी माँ का फ़ोन आया और वो मुझे घर आने के लिए कहने लगी। माँ ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि पिताजी भी घर पर नहीं हैं और वो दोनों मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। माँ ने मुझे जल्दी घर पहुँचने के लिए कह दिया। मौसी भी अभी तक सोई नहीं थी और वो लोग मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक लेकर निकल पड़ा। 35 किलोमीटर का सफ़र था। रास्ते में घना कोहरा छाया हुआ था। बाइक पर बैठे हुए मेरे दांत कँपकँपा रहे थे। जब मैं घर पहुंचा तो पूरा कांप रहा था। मैंने घर के बाहर पहुंचकर मौसी को फ़ोन किया। मौसी ने आकर दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से अंदर घुस गया। अंदर जाकर मैं सीधा अपने रूम में चला गया। मैंने जूते निकाले और कंबल उठाकर उसमें दुबक गया। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मौसी को शायद मेरी हालत का अंदाज़ा हो गया था। वो कुछ मिनट के बाद मेरे कमरे में आई तो मैं कांप रहा था। वो कहने लगी, मोनू, तू तो सर्दी से कांप रहा है। रुक, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर मौसी रसोई में चली गई मेरे लिए चाय बनाने के लिए। तब तक मैं कंबल की गर्मी लेकर थोड़ा गर्म हो चुका था। अभी तक मुझे दारू का नशा चढ़ा हुआ था। मैं अपने फ़ोन में टाइम पास करने लगा। मौसी
चाय लेकर आई और मेरे ही साथ कंबल में घुसकर वो भी पीने लगी। मौसी बोली, क्या बात है मोनू, तुम शराब भी पीने लगे? उन्होंने मेरे मुंह से आ रही महक से समझ लिया था कि मैंने दारू पी रखी है। मैं, नहीं मौसी, मुझे नशे की आदत नहीं है। वो तो आज मैं शादी में गया हुआ था तो दोस्तों के साथ थोड़ी पी ली थी। कभी कभार पार्टी में ही पीता हूँ, मगर आप माँ से इस बारे में कुछ मत कहना। हंसते हुए मौसी बोली, अरे नहीं पगले, मैं कुछ नहीं कहूँगी। इस उम्र में तो यह सब नॉर्मल सी बात है। मैं सब समझती हूँ। अब तक मेरी चाय खत्म हो गई थी। मौसी बिस्तर से उठकर मेरे हाथ से चाय का कप लेने लगी तो मुझे मौसी के दिखाई दे गए। मैं घूरने लगा। इससे पहले कि मेरी नज़र हटती, मौसी की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो समझ गई कि मैं घूर रहा हूँ। मेरे बालों को सहलाते हुए मौसी बोली, क्या बात है मोनू, तुम तो ज़्यादा ही बड़े हो गए हो। तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है या नहीं? मैंने कहा, नहीं मौसी जी, शराब का नशा मुझ पर चढ़ा हुआ था और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस बहक रहा था। फिर मौसी ने कप को नीचे रखते हुए कहा कि बहुत ठंड हो रही है। इतना बोलकर वो भी कंबल में मेरे पास लेट गई और टीवी चालू कर दिया। मेरे पैर उनके पैरों से सटे थे और मुझ पर सुरूर चढ़ने लगा था। मैंने उनसे पूछा, मौसा कैसे हैं? मौसी बोली, उनकी बात तो करो ही मत, वो तो हमेशा ही बाहर रहते हैं। मगर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अभी तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई है? मौसी की सांसें तेज होने लगी थी। मैंने लड़खड़ाती जुबान से कहा, मौसी, अभी तक कोई मिली ही नहीं है। वो बोली, इतने हट्टे कट्टे हो गए हो। मौसी ने ऐसा कहते हुए आंखें बंद कर ली थी। मैं समझ गया था, अब मुझसे भी रुका न गया। फिर पता नहीं अचानक उनको क्या हुआ, वो उठकर गेस्ट रूम की तरफ चली गई। दारू का नशा मुझे पागल कर रहा था। मैं उठा और मौसी के पीछे ही चल दिया। गेस्ट रूम में जाकर देखा तो रूम में अंधेरा था। मैंने बेड के साथ वाला टेबल लैंप जलाया तो देखा कि मौसी कंबल के अंदर दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। मैं तुरंत कंबल में घुस गया। मैंने मौसी से कहा, मौसी, आप ही मेरी फ्रेंड बन जाओ ना प्लीज़। अब मेरा हाल और भी ज़्यादा बुरा हो चला था। उनके मुंह से आवाज़ें आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा है। उनके बाल खुले हुए थे और उसको देखकर मैं पागल हुआ जा रहा था। उनको मैं अपनी माँ की तरह मानता था। मेरे आनंद का ठिकाना न रहा। मेरी आंखें बंद हो गईं। इतना मज़ा आ रहा था कि क्या बताऊं। मौसी पागल सी हो गई। वो बोली, आराम से बेटा, इतनी जल्दबाजी मत कर, दर्द हो रहा है। अब मौसी को आराम हो गया था। मौसी थक कर सो गई। सुबह के करीब 5 बजे मैं अपने कमरे में आ गया और सो गया। सुबह माँ ने डांटते हुए उठाया तो 11 बज चुके थे। मैं फ्रेश होकर वापस आया तो माँ ने कहा कि तेरी मौसी अपने घर वापस जा रही हैं, एक बार उनसे मिल ले। मैं गेस्ट रूम में मौसी के पास गया। वो बच्चों को तैयार कर रही थी। मैंने कहा, आप जा रही हो? मौसी ने मेरी तरफ देखा और बच्चों को बाहर भेज दिया। वो बोली, जब भी तेरा मन करे मेरे घर पर आ जाना, तेरे मौसा तो बाहर ही रहते हैं। फिर वो माँ से मिलकर अपने घर वापस चली गई। मैं भी अपने रूम में जाकर मोबाइल चलाने लगा। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।